हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा अक्षांश के बारे में। मैंने इसके जस्ट वाले वीडियो में अक्षांश के बारे में बताया था, लेकिन उतना डिटेल नहीं बताया था। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप सभी को थोड़ा सा और डिटेल के बारे में बताऊंगा अक्षांश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षांशों का मतलब विवरण। अक्षांशों का लेटीट्यूड ऑफ डिटेल्स, यानी डिटेल्स ऑफ लेटीट्यूड। अक्षांशों का विवरण पढ़ेंगे और महाद्वीप के थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में जानेंगे, इस बीच में आए, और महासागर के बारे में। अक्षांश के बारे में थोड़ा सा था। लेटीट्यूड किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश क्या है? किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा आगे। ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पर ये जो है ये पूरा भूमध्य रेखा या 0 डिग्री यहाँ विषुवत रेखा है। और यहाँ से ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से जो पूरा नापे गए, सब कोण में नापे गए हैं। तो यही जो नापे गए मतलब इसे अक्षांश कहते हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी की माप को अक्षांश से कहते हैं। अक्षांश को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की अक्षांश को मैंने ऊपर लिखा है। अक्षांश को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और कोण की तरह अंश में मापा जाता है। अक्षांश को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे ये पा रहा है, मैंने ये रेखा जैसे खींचा है, ये वाला खींचा है, तो ये रेखा नहीं है, एक वृत्त है। मतलब हमने इसके पीछे वाले भाग को नहीं दिखाया है। यहाँ पर कैसे पीछे वाला भाग, यहाँ पर ये जो है, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक टेप लिया है, तो यहाँ पर ये जो टेप है, इसके ये ऊपरी वाला जो भाग है, मैंने पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग यहाँ पर दिखा देगा। और ये जो ये वाला भाग है, ये नहीं, यहाँ मैंने ऐसे धरा है, ऐसा बनाया है, तो ये ऊपर वाला भाग दिखाई देगा, नीचे वाला नहीं। इसलिए ऊपरी भाग है और पीछे का भाग नहीं तो ऐसे पूरा गोल है, ऐसे पूरा ये भी गोल, से पूरा गोल है, उसी तरह गोल है। भूमध्य रेखा से अक्षांश को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कोण की तरह अंश में मापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर इसे सभी वृत्तों को अक्षांश वृत्त कहते हैं। अक्षांश वृत्त कहते हैं। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होती है। ये वृत्त जो है आपस में एक दूसरे के समांतर होती है, इस कारण इसे समानांतर रेखाएं पैरेलल्स भी कहते हैं। पैरेलल्स माने ही समांतर रेखा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूमध्य, तीसरा है। भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। क्या कहा? भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी जो है, यहाँ पर कहा जो मतलब ये सभी अक्षांश है ये, और ये विषुवत रेखा है ये, इसके ये जो है सभी कोण में एंगल में नापे गए हैं। ये जितने भी अक्षांश रेखा है उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव के मध्य में है, ये सभी को कहा कि भूमध्य रेखा से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच, ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दो ही ध्रुव है, के बीच की कोणीय दूरी कोणों में नापा गया। इसलिए कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, 1/4 है। अतः इसका माप 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 डिग्री का है। 1/4 यानी 90 डिग्री का। 90 चौक के होता कितना? 360। तो चौथाई मतलब 1/4 भाग, तो अर्थात 90 डिग्री होता है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। उत्तरी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री का है, वो उत्तरी अक्षांश को दर्शाता है। और दक्षिणी ध्रुव भी 90 डिग्री का है, वो दक्षिणी अक्षांश को दर्शाता है। इसीलिए उत्तरी ध्रुव में उत्तरी अक्षांश आता है और दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी अक्षांश आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है घटती जाती है। जैसे यहाँ पर ये मैंने एक डायग्राम और बना के थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है, और यहाँ पर ये जो है ये हमारा भूमध्य रेखा है या विषुवत रेखा है। और जैसे जैसे हमारा ये पूरा ये जो है अक्षांश रेखाएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, यहाँ पर मतलब छोटी हो जाएंगी। यहाँ पर मध्य ध्रुवों पर कराने, ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुवों पर छोटी हो जाएंगी। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ऊपर या नीचे, यानी कि उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो है घटती जाती है। यहाँ पर लंबाई देखो ये घट रही है, यहाँ पर ये घट रही है, यहाँ से बढ़ती चली जाए फिर घट रही है। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है
विषुवत रेखा होती है या भूमध्य रेखा 0 डिग्री होती है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री हम इसे कहते हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा, मैंने यही बताया अभी भी, भूमध्य रेखा जो है सबसे लंबी अक्षांश रेखा, इसकी लंबाई होती है 40,076 किलोमीटर होती है। 40,076 किलोमीटर होती है। जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, कि ध्रुवों पर बहुत ही छोटी हो जाती है भूमध्य। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 90 डिग्री जब लास्ट वाली जो अक्षांश रेखा है वह 90 डिग्री पर है लगभग में। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0, यानी कि सबसे छोटी जो अक्षांश रेखा होती है 90 डिग्री वाली होती है। अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव अर्थात 90 डिग्री पर बनी अक्षांश रेखाएं जो होती हैं सबसे छोटी अक्षांश रेखा होती है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा यहाँ से लिखे, यहाँ पर इसका विपरीत हो जाएगा ये वाला। सभी अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री पर बनी होती हैं। मतलब जितनी भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं सब 1 डिग्री पर खींची गई हैं। 1 डिग्री मतलब कोण पर। जैसे यहाँ पर ये वाला हुआ तो यहाँ पर ये है, यहाँ से 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री पर ये रेखा खींची गई है, ये भी 1 डिग्री पर खींची गई, ये भी 1 डिग्री पर खींची गई, ये भी सभी 1 डिग्री पर खींची गई हैं। तो सभी अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री पर खींची गई हैं। इसलिए भूमध्य रेखा के ऊपर की अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 तथा भूमध्य रेखा के नीचे की भी संख्या जो है अक्षांश की रेखाओं की संख्या 90 डिग्री होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 181, यानी कि भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के ऊपर 90 और नीचे 90, 90, 90, 180, और जो विषुवत रेखा उसको भी जोड़ेंगे, वो भी एक अक्षांश रेखा ही है सबसे बड़ा, तो उसको जोड़ेंगे तो 181 है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 181 है। अपन 10वां है, प्रत्येक 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। यानी कि यहाँ पर मैं एक डायग्राम बताता हूँ। ये हमारा जो है ये विषुवत रेखा, यहाँ पर इनकी इन विषुवत रेखा इन दोनों बीच की दूरी जो है, इन दोनों अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। और एक और इन दोनों के बीच की दूरी सभी अक्षांश रेखाओं के सभी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है सब समान, यानी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को गोरे अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को गोरे नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इन रेखाओं को गोरी रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर या 90 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर जाने पर तापमान टेम्परेचर इंग्लिश में कहते हैं घटता है। जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ये ध्रुवों की तरफ जाएंगे भूमध्य रेखा के, तो हमारा तापमान जो है घटता है। इधर नीचे भी दक्षिणी ध्रुव के पास या उत्तरी ध्रुव के पास, दोनों की तरफ अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो होती है तापमान टेम्परेचर होती है वो घटती है। और यहाँ पर जो होती है ये भूमध्य रेखा पर मतलब बहुत अधिक यहाँ धूप होती है, सबसे अधिक गर्म होती है यहाँ पर तापमान। भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा जो है एकदम मध्य से नहीं गया है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध आकार में बड़ा, साइज में जो है बड़ा है तथा दक्षिणी गोलार्ध छोटा है। उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की संख्या भी ज़्यादा है। अब थोड़ा सा यहाँ महाद्वीप आ गया है, इसलिए मैं महाद्वीप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। एक महाद्वीप जो है अनेक वैज्ञानिकों ने, महासभ्यताओं ने मतलब अनेक परिभाषा दी है, लेकिन आमतौर पर परिभाषा यही सही है। एक महाद्वीप जो है धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं। पृथ्वी पर मतलब 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो पृथ्वी के जो 7 बड़े ठोस सतह के टुकड़े हैं उन्हें हम महाद्वीप कहा जाता है। इनको हम नाम भी थोड़ा सा दे देते हैं, नाम है 5-7 का। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, ये सब महाद्वीप है। तीसरा है 7 महाद्वीप है। तीसरा यूरोप, चौथा जो है उत्तरी अमेरिका और 5वां जो है दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है। एक बार मैं इसको उत्तरी को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ दूंगा और एक बार दक्षिणी को भी अमेरिका से जोड़ दूंगा, यानी कि चौथा हो गया उत्तरी अमेरिका और चौथा ये और 5वां ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। ये छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 7वां हो जाएगा अंटार्कटिका। इसी प्रकार यहाँ 5 महासागर, संसार में 5 महासागर भी हैं जिनका नाम निम्न है, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, 5वां दक्षिणी महासागर।
15वां पॉइंट क्या है, दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। दो अक्षांश रेखा के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, इसे जोन भी कहते हैं। जोन कहो या कटिबंध, जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बताया है, यहाँ पर जो मैं काला काला मतलब किया है पूरा, ये हाईलाइट जो किया है यहाँ पर, ये जो है मैंने भर दिया है, इसे मैं इस एरिया, इस क्षेत्रफल को मैं कटिबंध कहते हैं। हर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है, उस क्षेत्रफल को हम कटिबंध कहते हैं। इसका जो मतलब इन ये दो पूरा है ये कटिबंध है, ये भी पूरा कटिबंध है, ये भी कटिबंध है, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। यहाँ से यहाँ विषुवत रेखा के ऊपर में 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं। मैंने समझाया भी, थोड़ा सा डायग्राम में बता देता हूँ। और नीचे भी 90 होती हैं, और विषुवत रेखा को जोड़ दें तो सब हो जाएंगे 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। और इन दोनों को जो मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है या दूरी जो होती है, वो 111 किलोमीटर होती है। ये सही हुआ। और दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, और ये पूरा जो है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है, इसे जोन भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक। और कल मैं आप सभी को थोड़ा सा और मुख्य पॉइंट बताऊंगा, और इन सभी के देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पर अक्षांश रेखा के बारे में, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक